हम हर ईद पे अपनी नानी के घर जाते हैं और वो हर साल हमें 1000 रुपए ईदी देती हैं। इस साल मैंने उनसे पूछा कि इतने पैसे आपके पास आते कहाँ से हैं, कि उनकी जवानी के दिनों में पैसे बचाने पर बैंक सालाना 5% मुनाफा दिया करता था और वो हर साल किसी ना किसी तरह 1000 रुपए बैंक में डाल लिया करती थी, जिस पे उन्हें 5% मुनाफा मिला करता था और आज तक मिल रहा है। तो मैंने अपनी नानी की दौलत का अंदाजा लगाने के लिए एक टेबल बनाया। तो देखिए भाई, पहला साल जो सा या जब भी रहा हो, ये बात तो तय है कि दादी ने पहले साल में 1000 रुपए डाले और दूसरे साल में 1000 रुपए और, लेकिन पहले साल वाले 1000 रुपए में 5% मुनाफा भी तो हुआ। तो अब या तो मैं पूरा ये काम करूं कि 1000 रुपए का 5% निकाला जो कि 50 आया और 1000 में जमा किया, या फिर मैं अपनी जिंदगी आसान करूं और इसमें सीधा सीधा 1000 को 1.05 से ज़रब दे दूं। इसी तरह तीसरे साल में अगर जाऊं तो तीसरे साल में भी दादी ने 1000 रुपए डाले, लेकिन दूसरे साल वाली पूरी दौलत पे भी तो 5% लगा है, यानी जो दूसरे साल वाले 1000 रुपए थे उस पे 5% मुनाफा, और जो पहले साल वाले 1000 थे जिस पे 5% लग ही चुका था, इस पे भी तो 5% और लगेगा, यानी 1000 ज़रब 1.05 ज़रब 1.05, ये पहले साल का और ये दूसरे साल का, यानी इसको मैं मुरब्बा कर दूं या स्क्वायर कर दूं, ये हुआ। इसी तरह आइए चौथे साल में, तो चौथे साल में नानी ने फिर 1000 रुपए डाले। पहले कहीं अगर मैंने दादी बोल दिया तो ये नानी दादी में मिक्स कर देता हूँ थोड़ा, मैं ना दोनों से उतनी मोहब्बत करता हूँ ना। अच्छा, तो तीसरे साल वाले 1000 रुपए पे 1 2 3, इस पे 5% मुनाफा, फिर जो दूसरे साल वाले 1000 रुपए थे इस पे 5% और 5% यानी 1.05 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और जो पहले साल वाले 1000 रुपए थे उस पे 1.05 1.05 और ये तीसरा 1.05, यानी जगह भी खत्म हो गई। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं क्योंकि बात तो आप समझ ही गए हैं। 1000 ज़रब 1.05 की ताकत 3, और इस हिसाब से साल हर साल नानी की दौलत बढ़ती चली जा रही है कि एक खाने में भी पूरी नहीं आ रही भाई। दौलत का इस तरह बढ़ना या किसी भी नंबर का इस तरह बढ़ना कंपाउंडिंग कहलाता है, जिसको अगर मैं उर्दू में लिखूं तो ये होगा कंपाउंडिंग। बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ये कंपाउंडिंग। और मुझे अब पता चला कि मेरी नानी तो इस तरह खजाना जमा किए बैठी हैं भाई, जो हर साल बढ़ता चला जा रहा है। मैं रोज दुआ करता हूं कि दादी की उम्र लंबी होती चली जाए, क्योंकि जितने ज्यादा साल उतना ज्यादा मुनाफा और उतनी ही ज्यादा कंपाउंडिंग, और जितना उनका मुनाफा उतने साल मेरी ईदी। लेकिन मेरी ईदी का सिलसिला तो अदद ही है या अरिथमेटिक है, यानी मेरा टोटल तो बस हर साल 1000 रुपए से बढ़ता चला जा रहा है, जबकि नानी का टोटल तो और भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये वाला जो सिलसिला है ये हिंदसी सिलसिला, हंदसी नहीं है, जो कि उर्दू में जियोमेट्रिक सीरीज कहलाता है। और ये हिंदसी सिलसिला हिंदसी तरतीब यानी जियोमेट्रिक सीक्वेंस से आता है। हिंदसी तरतीब, मसलन अगर तरतीब चल रही है 2 6 18 54, तो हिंदसी सिलसिला या जियोमेट्रिक सीरीज क्या बनेगी अगर इन्हें जमा कर दिया जाए? 2 + 6 + 18 + 54, यानी पहली इस्तिलाह है 2, ये हुआ ए, जिसे अगर 3 से ज़रब दिया तो 6 आया, और इस 6 को अगर मैंने 3 से ज़रब दिया तो 18 आया, और 18 को अगर मैंने 3 से ज़रब दिया तो 54 आया।
दूसरे अल्फाज में ये क्या हो रहा है, और हम तरतीब को नहीं, हम सिलसिले को डायरेक्टली देखते हैं कि जनाब ये 2 जमा 2 ज़रब 3 की ताकत 1 जमा 2 ज़रब 3 की ताकत 2 जमा 2 ज़रब 3 की ताकत 3। तो अगले साल से मैं भी नानी से कहूंगा कि मेरी ईदी भी अब हिंसी तरतीब से बढ़ाएं। ये तो कोई बात नहीं हुई।